कि चलने की उसको जरूरत पड़ जाती है। अगर आप इसको नहीं करते हैं, हम इसको क्यों करते हैं? हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की सेल्स को जीवित करने की कोशिश करते हैं, है ना। जो हमारा हार्ट बंद हो चुका होता है उस हार्ट को हम जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा हार्ट का क्या काम करता है, जो हमारा दिल है वो क्या काम करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचाने की तैयारी करता है, पहुंचाते रहता है ना। सर्कुलेशन जो ऐसे पंप होता है, ब्लड से धक 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 जो आवाज आती है, वो क्या करता है, बॉडी में ब्लड को पंप करता है ना। ऐसे वो क्या करता है, पंप करता है। तो उस पंप को वो क्या है, पंप करना बंद कर देता है। तो उसको हम क्या करते हैं, मैनुअली, है ना, कृत्रिम रूप से उसको हम क्या करते हैं, पंप को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या उसका ब्रीदिंग चल रहा है, सांस चल रही है। तो एक बार क्या करेंगे, उसकी हमारा ये जो चेहरा वाला हिस्सा है, गाल वाला हिस्सा, उसके नाक के पास में रखेंगे, जिससे कि उसमें गर्म सांस, उसकी गर्म हवा लगेगी, है ना। गर्म हवा क्या उसको लगती हुई लगेगी। उसके बाद में अपना जो हाथ है उसके चेस्ट पे रखेंगे। चेस्ट में रखने से क्या होता है कि जब हम चेस्ट पे रखते हैं तो आप देखते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट क्या एक्सपैंड होती है, फैलती है, फिर उठती है, उठती है, फिर बैठती है ना। तो उसको हम अपने हाथ से देखेंगे कि क्या वो एक्सपैंड हो रहा है, तो ब्रीदिंग क्या है, एब्सेंट है। तो इसी समय पे जैसे ब्रीदिंग एब्सेंट हो जाता है, सर्कुलेशन एब्सेंट हो जाता है, एल्वेओल एक्टिवेट कर दिया, अभी जो हमारा दूसरा साथी होगा वो क्या करेगा, एम्बुलेंस को कॉल कर देगा, है ना। और आप क्या करेंगे, तो सीपीआर की तैयारी कर लेंगे। सीपीआर में देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम हार्ट सरफेस पे लेटाना है। कहाँ लेटाना है, हार्ट सरफेस। अगर वो बेड में पड़ा हुआ है, गद्दे पे पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है, हमने उसको नीचे लेटाना है, जमीन में, ठीक है। कहाँ लेटाना है, जमीन पे लेटाना है, ठीक है। या किसी तरह की जो बड़ी टेबल है, अगर टेबल ऐसी है तो बड़ी टेबल पे आप लेटा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसको जमीन में, फ्लोर पे, हार्ट सरफेस पे लेटाइए। किसी तरह का कोई कंकड़ पत्थर उसके नीचे में, कमर के नीचे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके क्या करना, जो हमारा हार्ट है उसके हार्ट की पोजीशन को हमने लोकेट करना है। कहाँ पे हमने कंप्रेशन देना है, उसको दबाना है, कहाँ पे दबाना है ना। तो अगर वो मेल है तो उसके हम चेस्ट को एक्सपोज कर लेते हैं, अगर फीमेल है तो उसकी थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। इसके बाद में जो हमारी ये रिब्स होती है, ये जो हमारी रिब्स है, ये जो चेस्ट की हड्डियां हैं, नीचे वाली सबसे लास्ट वाली हड्डी से हम टच करते हुए ऊपर की तरफ घुमाते हैं, ठीक है। ऊपर में आ गए तो यहाँ पे हमको क्या मिलती है, ट्रेंगुलर बोन होती है सेंटर में, ठीक है। क्या होती है, ट्रेंगुलर बोन। यहाँ पे, वहां पे अपने जो हमारा मास्टर हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर को हमने पॉइंट करके रख दिया। कैसे रख दिया, मास्टर हैंड रख देते हैं। उसके बाद में दो उंगली ऊपर की तरफ, क्या करना है, दो उंगली ऊपर की तरफ को रखना है, ऊपर की साइड में। जैसे हमारी उंगली यहाँ पे आई तो इससे ऊपर की तरफ रखना है। कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ को रखना है। फिर जो हमारा जो मास्टर हैंड है, जिससे हम खाना खाते हैं, लिखते हैं, उस हाथ की जो मोटे वाली हड्डी है, यह मोटा वाला हिस्सा, हथेली वाला जो हिस्सा है, मोटा वाला हिस्सा, इसको हमने वहां पे प्लेस करना है, ठीक है। प्रश्न दे दिया, कितनी बार देना है, ये कितनी बार करना है, 30 बार, 30 टाइम्स करना है। अभी क्या करना है, 2 बार उसको रेस्क्यू ब्रीथ देना है। माउथ टू माउथ हम क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। अगर आपको लगता है कि ये बीमार व्यक्ति है तो आप क्या करेंगे, एक साफ कपड़ा उसके मुंह के ऊपर में डाल देंगे, ठीक है। आपका स्कार्फ होता है, चुन्नी होता है, दुपट्टा होता है, आपके पास में रुमाल होता है, तो उसके किनारे रुमाल को आप कितनी बार करना है इसको, टोटल कंप्रेशन, उसको चेस्ट को दबाना, प्लस 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ। कितनी बार करना है, 5 बार। टोटल कितनी बार करना है, 5 बार करना है, ठीक है। समझ में आ गया। 5 बार के बाद में दोबारा से हम उसके सर्कुलेशन को चेक करेंगे, डेथ हो जाए तो उस डेथ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर से वो इम्पेलर ब्लड को हम नहीं निकालते, उसका ट्रीटमेंट वहीं पे करते हैं। और एक डोनट कागज, कपड़े का, बैंडेज का हम रोल करके उसके ऊपर में लगा देते हैं, और फिर उसके ऊपर में हम बैंडेज को रैप करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर भूमिकंप होता है, मैंने देखा था पिछली बार हुआ था, वो मैं भी इस बिल्डिंग में रहता हूँ, आपसे आपने वेट करके फिर ओपन एरिया जो आपको बताया, आप जिस भी तरह की बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिस भी तरह के घर पे रह रहे हैं, उससे आपको 1.5 गुना दूर जाने की जरूरत है। एक चीज और है, असम में जो असम पैटर्न के घर है, जो आपके पड़े नहीं है, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह के विंडो, मिरर, और अगर दीवार पे कोई ऐसा आपने हैवी फर्नीचर टंगा हुआ है, जैसे कोई घड़ी टंगी है या फिर किसी तरह का कोई पेंटिंग ऐसा टंगा है जो भारी हो सकता है,
में आप बिल्डिंग में आपकी जगह पे ऐसा लगा हुआ है, तो आपने उस अलार्म सिस्टम को लगाना है और सभी को अवेयर करने की कोशिश करनी है। आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आना चाहिए। हम ला रखा है आपको, उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे हम फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे इसको चला सकते हैं। क्रॉल लो अंडर स्मोक। जब भी कहीं पे आग लगती है तो वो क्या करते हैं, जो जहरीला धुआं है उसका वो क्या 1.5 से 2 फीट के ऊपर रहता है, पूरा जमीन पे नहीं बैठता है ना। थोड़ा लाइट वेट होता है, वो नॉर्मल एयर से क्या होता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो हल्का होने से वो जमीन क्या है, आपस में हिलती है, आपस में टकराती है। जब इतने बड़े एरिया में जब जमीन आपस में टकराएगी तो उसके ऊपर जो पानी है, वो पानी क्या है, सतह की तरफ भागता है। जो शहर है, शहर की तरफ को भागता है। तो उसकी हाइट जो होती है वो 100 फीट 80 फीट की हाइट में वो निकलता है पानी। तो जो भी उसके आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो शहर है, उसकी चपेट में आते हैं और उसको डैमेज करते हैं, है ना। तो वैसे इलाके में आपको जरूर जितना दूर और जितना हाई ग्राउंड पे आप पहुंच सके उतने हाई ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इमरजेंसी किट की हमने बात कर ली थी पहले ही। अभी जैसे आप लोग को ये ट्रेनिंग दी गई है तो उसमें क्या है आपको बता दें, है ना। तो ये सर्वर से रहे ऐप है, जैसे पहला है ये क्या है, किसी भी तरह का बिजली का आघात होता है, सूखा पड़ने वाला है या ज़्यादा बारिश होने वाला है, ये किसानों के लिए लाइटनिंग अलर्ट, अगर बिजली गिरने वाली है तो वो भी आपको बता देगा। फिर है वैल्यू, ये क्या स्पेशल तरीके से ये फॉर्मर फार्मर के लिए काम करता है, पर इसमें भी आपको अलग अलग तरह की आपकी इंफॉर्मेशन आती है। जैसे रेनफॉल, कितना बारिश होने वाला, कब से कब तक होगा, टेम्परेचर पूरे दिन कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी, उसमें मौसम में कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर स्नो पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो उसके बारे में भी आप, जैसे कश्मीर वाला इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, उस इलाके में कितना समय से लेके कितना समय तक बर्फबारी होगी, तो वो भी आपको ये बता देगा। और खेती के लिए कौन सा क्या समय है, किस समय में आपको पानी देना है, किस समय में उसको पेस्टिसाइड देने की जरूरत है, तो इस चीजों के भी बारे में आपको अलर्ट करता है। फिर है दामनी है। दामनी क्या है, बिजली। अगर आपके इलाके में बिजली गिरने वाली है, तो हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, बिजली हो रही है, तो बिजली गिरने वाली है, तो वो बिजली का इस इलाके में 3 से 4 बजे तक इस जगह का नाम लिखा हुआ है, वो बिजली का आपको गिरने का बताया जाएगा। ये कहाँ से आया, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी से इसको बनाया गया है, और विदिन 20 किलोमीटर रेडियस, ये आपके इलाके के 20 किलोमीटर रेडियस को देखता है। और रियल टाइम लाइटनिंग मैप, रियल टाइम का भी बताता है, और इसका कैसे आपको वर्क करता है, ये ऑडियो और उस अलर्ट इस तरह से आपको वाइब्रेट करके बता देता है। और 30 मिनट का इसका टाइम है, 30 मिनट में बिजली का पता 30 मिनट पहले आपको बता देगा कि इस इलाके में बिजली गिर सकती है। सचेत है, ये भी एक तरह का सचेत करने वाला ऐप है। इंडिया ओनली कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल ऐप है, सिंगल ट्रस्टेड सोर्स ऑफ ऑल ऑफिशियल अलर्ट। किसी भी तरह का अलर्ट के लिए ये सिंगल ट्रस्टेड है, जियो टारगेटेड है, सेंटर लोकेशन और लोकेशन रूट के बारे में आपको बताता है। सभी तरह के डिजास्टर में काम करता है। इसके बाद में बता रहा भूकंप के बारे में, जैसे मैं पहले इसके बारे में बता रहा था। रियल टाइम अलर्ट आता है, अगर अभी किसी जगह पर आपके आसपास भूकंप आया होगा तो इसको आप एप्लीकेशन को रखेंगे तो ये आपको वाइब्रेट करके बताएगा, है ना। और इन्फॉर्मेशन विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर में आपको किसी भी तरह की कहीं पे भी भूकंप आया होगा पूरे इंडिया में ही आपको बता दें कि यहाँ पे भूकंप आया। इस तरह की आपको लोकेशन को ऑन करके रखना है, अपने गाँव का नाम उसमें ऐड करना है, और अपने इन सबको आप इस एप्लीकेशन को अपने फैमिली मेंबर्स के पास में भी डाउनलोड करके रखना चाहिए। सभी ऐप सरकारी से मान्यता प्राप्त है, इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, सभी ऑफिसर और सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो ये तो बात जो हमारी बारिश का पानी आपके घर के आसपास से नहीं निकल पा रहा, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको जान माल की नुकसान हो जाता है, आप कहीं पे जा नहीं सकते, राशन पानी नहीं ला सकते, कोई चाय पानी का इंतजाम नहीं कर सकते, खाने पीने का सामान अगर आपके पास खत्म हो रखा है, दवाई खत्म हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको हम कराते हैं, जिससे जो पहले अपनी जान बचा सके, परिवार वालों की बचा सके, और अगर नेटवर्क अपने पड़ोसी की किस तरह की हेल्प कर सकते हैं तो उस हिसाब से उनको करना चाहिए।
तो पहला है जैसे बोतल रॉक, है ना, तो इसमें क्या है, ये आप इस तरह की बोतल को, ये क्या है बोतल, कौन सी बोतल है, कौन सी बोतल है, सिंपल पानी की जो बोतलें हम इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, वही वाली बोतल है ना। अगर आप इस तरह से आप 5-6 बोतल को, 5 या 6 बोतल को आप इस तरह से बांध के रख लें और इसको अपने चेस्ट में पहनना है। कहाँ पहनना है, अपने बॉडी के अपर पार्ट चेस्ट में पहनना है। अगर आप इसको बना के रख सकते हैं तो ये जो है किसी भी तरह के पानी में फ्लोट करने में पूरी की पूरी मदद करता है, ठीक है। इसको पहनने का तरीका यही है, इसका मुंह को हमको नीचे की तरफ रखना है, जो बोतल का मुंह है कहाँ रखना है, नीचे की तरफ को रखना है, क्योंकि अगर इसको उल्टा रखेंगे तो उसमें से हवा निकलती रहेगी, इसके अंदर की हवा निकल जाएगी। अगर इसका ढक्कन ढीला भी है तो बोतल का प्रेशर हवा का बना रहेगा और इसके अंदर पानी नहीं जाएगा या कम जाएगा। पैकिंग में टीवी की पैकिंग में आता है, फ्रिज के अपने घर पे रख सकते हैं। इसको अगर आप और साफ सुथरा या अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस बोरे की जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, है ना, और उसको सबको रोल करके, यह है बनाना रॉक, ये भी बहुत कारगर है, आपने देखा होगा, वहां पे जा सकते हैं। अगर आपके पास में 2 से 3 ड्रम है, आप इस तरह सिलाई करके उसको, ये क्या है, कम से कम 5 से 6 होने चाहिए, है ना, 3 है कम है इसमें, तो ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसके बाद में जैकेट में बोलना चाहिए, उस जैकेट को बांध के आप इस तरीके से इसको आराम से, और कितना गहरा है ना, अगर आप ऐसे खाले जा सकते हो, है ना। ये टायर का ट्यूब है ना, ये क्या है, एक तरह से इसको भी जब अपनी बॉडी में आप पहन लेते हैं इस तरीके से, है ना, ये भी आपको आराम से फ्लोट करने के लिए पूरी की पूरी मदद करता है। या फिर आप किसी को